आज की इस वीडियो में हम आपको लेकर जाएंगे भगवान शिव के दक्षिण भारत में सबसे प्रमुख तीर्थ स्थानों में से एक ब्रह्मगिरी पर्वत के ट्रैक पर। ब्रह्मगिरी पर्वत 3 कारणों से दक्षिण भारत के लिए खास विशेषता रखता है। पहला, इसी स्थान पर दक्षिण भारत की गंगा कही जाने वाली मां गोदावरी नदी का जन्म हुआ था। दूसरा, इसी स्थान पर गौतम ऋषि ने अपने गोहत्या से पाप से मुक्ति के लिए और मां गोदावरी की उत्पत्ति के लिए भगवान शिव की 12 साल तपस्या की थी। और तीसरा, शिव जटा मंदिर। इसी स्थान पर भगवान शिव ने अपना रौद्र रूप धारण करके अपनी जटाएं पटकी थी। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप ब्रह्मगिरी पर्वत का ट्रैक कैसे कर सकते हैं, आपको ये ट्रैक कब करना चाहिए, ब्रह्मगिरी पर्वत का ट्रैक इजी है या डिफिकल्ट है, आपको यहाँ किन किन बातों का ध्यान रखना है और आपका बजट क्या होगा और कितने दिन लगेंगे। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। चलिए हर हर महादेव बोल के इस ट्रैक को शुरू करते हैं। गुड मॉर्निंग गाइस, हर हर महादेव। अभी मैं हूँ त्र्यंबक गांव से 6 किलोमीटर की दूरी पर और मेरे पीछे है ये ब्रह्मगिरी पर्वत। ये वही पर्वत है जहाँ से गोदावरी नदी का उद्गम स्थल है। यहाँ महर्षि गौतम ने 12 साल तपस्या की थी और यहीं पर भगवान शिव ने अपनी जटाएं पटकी थी। तो आज आपको लेके चलते हैं ब्रह्मगिरी पर्वत। गाड़ी यहाँ पार्किंग में लगा दी है, पार्किंग का कोई शुल्क नहीं है। और ये सामने ब्रह्मगिरी पर्वत और इधर से रास्ता जा रहा है ब्रह्मगिरी पर्वत के लिए पैदल। चलिए चलते हैं। ब्रह्मगिरी पर्वत आने के लिए आपको सबसे पहले महाराष्ट्र के नासिक शहर आना होगा। नासिक आने के लिए सबसे नियरेस्ट रेलवे स्टेशन है नासिक रोड रेलवे स्टेशन और नियरेस्ट एयरपोर्ट है नासिक इंटरनेशनल एयरपोर्ट। नासिक रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट के लिए आपको भारत के सभी बड़े शहरों से ट्रेन और फ्लाइट आसानी से मिल जाएगी। अगर आपको नासिक के लिए डायरेक्ट फ्लाइट नहीं मिलती है तो आप मुंबई या पुणे आ सकते हैं और वहां से बस लेकर नासिक पहुंच सकते हैं। नासिक आने के बाद आपको नासिक बस स्टैंड से त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के लिए बस लेनी है। नासिक से त्र्यंबकेश्वर की दूरी 30 किलोमीटर है और ये सफर करने के लिए आपको 1 घंटा लग जाएगा। नासिक बस स्टैंड से त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के लिए हर 1 घंटे में बस की सर्विस है। अगर आप शेयरिंग टैक्सी से आना चाहते हैं तो आप शेयरिंग टैक्सी से भी आ सकते हैं और अगर आप ओला उबर को प्रेफर करते हैं तो ये सर्विस भी अवेलेबल है। नासिक से त्र्यंबकेश्वर आने के लिए बस का चार्जेज 50 से 70 रुपये है, शेयरिंग टैक्सी का चार्ज 100 रुपये है और ओला या उबर से अगर आप आना चाहते हैं तो आप 500 से 700 रुपये में इजीली त्र्यंबकेश्वर पहुंच सकते हैं। त्र्यंबकेश्वर से आपको गंगा द्वार के लिए ऑटो करना है और ऑटो इस चीज के लिए आपको 100 रुपये पर पर्सन चार्ज करेगा। अगर आप अपने पर्सनल व्हीकल से इस ट्रैक पर आना चाहते हैं तो गंगा द्वार की लोकेशन आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। गंगा द्वार से आपकी ये यात्रा शुरू हो जाती है और यात्रा शुरू करते ही आपको फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वालों को 30 रुपये शुल्क देना होता है। जैसे ही आप इस यात्रा को शुरू करते हैं आपको समतल रास्ता मिलेगा और बड़ी बड़ी सीढ़ियां हैं जिन पर चढ़ाई ना के बराबर है। गंगा द्वार से करीब 20 से 25 मिनट चलने के बाद रेलिंग वाली सीढ़ियां शुरू हो जाती है। क्योंकि यहाँ से चढ़ाई शुरू हो जाती है इसलिए यात्री रेलिंग के सहारे आसानी से चढ़ सकते हैं। वैसे तो आप इस ट्रैक को कभी भी कर सकते हैं पर इस ट्रैक को करने का बेस्ट टाइम मॉनसून का है। तो आप इस ट्रैक को सितंबर या अक्टूबर महीने में करेंगे तो आपको नेचर का नज़ारा सबसे अच्छा देखने के लिए मिलेगा। रेलिंग वाली सीढ़ियों पर 10 मिनट चलते ही आपको हनुमान जी की एक 6 फीट की मूर्ति दिखाई देगी जिसमें हनुमान जी ने एक हाथ में गदा, दूसरे में द्रोणगिरी और पैर के नीचे पनौती राक्षसनी को दबाए हुए हैं।
इस जगह को हनुमान घाटी कहा जाता है और यहाँ पर आपको वानर सेना बहुत मिलेगी। सो एक डंडा अपने साथ रखिए और हो सके तो कुछ खाने पीने का सामान अपने साथ ना रखिए। पर्वत के टॉप पर जाने के लिए आपको 2 पहाड़ों के बीच बनी सीढ़ियों से जाना होता है, जो अपने आप में एक यूनिक एक्सपीरियंस है। तकरीबन 1 से सवा घंटा चलने के बाद फाइनली सीढ़ियों वाला रास्ता खत्म हो गया। अब कुछ ये रास्ता है, वो ऊपर सामने पर्वत के टॉप पर है पर मंदिर। ये जा रही है यहाँ से। प्लेन में पहुंचते ही यहाँ से आपको तीनों मंदिर दिखेंगे। ये जो नीचे पहाड़ के एक छोर पे दिख रहे हैं, ये मूल गंगा मंदिर जहाँ से गोदावरी नदी का उद्गम स्थल है, और दूसरा ब्रह्मगिरी मुख्य मंदिर। और ये इस साइड पहाड़ी के दूसरे छोर पे जो दिख रहा है, ये है शिव जटा मंदिर। बारिश आ गई है, चलो मिलते हैं आपसे। ब्रह्मगिरी पर्वत के टॉप पर पहुंचने के बाद 10 मिनट चलते ही हम आते हैं पहले मुख्य स्थान, जो है मूल गंगा मंदिर। मूल गंगा मंदिर में आपको गौतम ऋषि जी की उनकी पत्नी माँ अहिल्या के साथ एक प्रतिमा दिखाई देती है। वहीं पर आपको एक 3 मुखी शिवलिंग दिखाई देता है, जो कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश को समर्पित है, तथा अन्य कई छोटे छोटे शिवलिंग और नंदी की मूर्तियां दिखाई देती हैं। वहीं पर आपको एक बिना सिर की गाय की प्रतिमा बनी हुई दिखती है, जो कि गणेश जी को समर्पित है। मंदिर में एक पानी का कुंड बना हुआ है, जहां से माँ गोदावरी नदी निकलती है। ये जो निशान हम आप लोगों को दिखा रहे हैं, यहीं से माँ गोदावरी नदी निकल रही है। इस कुंड से श्रद्धालु माँ गोदावरी नदी का पवित्र पानी अपने घरों के लिए लेकर जाते हैं। मंदिर के पास ही श्री कृष्ण भगवान का एक मंदिर बना हुआ है, जहां से दर्शन करने के बाद हम जाते हैं मुख्य ब्रह्मगिरी मंदिर में। मंदिर में एक गोमुख बना हुआ है। मूल गंगा मंदिर से उत्पन्न होने के बाद गोदावरी नदी इसी गोमुख से निकलती है, और यहीं पर गोदावरी माता का मंदिर भी है। गोमुख से गोदावरी नदी निकलने के बाद सामने एक कुंड में चली जाती है। इस कुंड की परिक्रमा करने के बाद हम पहुंचते हैं ब्रह्मगिरी मंदिर में। ये वही स्थान है जहां गौतम ऋषि ने अपने आप को गौ हत्या से मुक्ति दिलाने के लिए तथा माँ गोदावरी की उत्पत्ति के लिए भगवान शिव की 12 साल कठोर तपस्या की थी। इस मंदिर में हूबहू त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग जैसा शिवलिंग बना हुआ है, जिसमें 1-1 इंच के 3 लिंग हैं, जो ब्रह्मा, विष्णु और महेश को समर्पित हैं।
ब्रह्मगिरी मंदिर से 500 मीटर दूर पहाड़ी के दूसरे छोर पर बना हुआ है शिव जटा मंदिर, जहां आप ब्रह्मगिरी मंदिर से 5 से 10 मिनट में आसानी से पहुंच जाते हैं। गोदावरी नदी ब्रह्मगिरी मंदिर के मुख्य कुंड से बार बार विलुप्त हो रही थी, जिससे क्रोध में आके भगवान शिव ने इसी स्थान पर अपना रुद्र रूप धारण करके अपनी जटाएं पटकी थी और माँ गोदावरी को अपनी जटाओं में लेकर हमेशा के लिए धरती पर रोक दिया था। अभी जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये भगवान शिव के जटाओं के निशान हैं। मंदिर में एक शिवलिंग है और भगवान शिव के दोनों घुटनों के निशान हैं। इसी स्थान पर घुटनों पर बैठकर भगवान शिव ने अपनी सामने जटाएं पटकी थी। शिव जटा मंदिर के पीछे से रास्ता जाता है दुर्ग भंडार किले के लिए, जो हम आपको अपनी अगली वीडियो में दिखाएंगे। आप सबसे रिक्वेस्ट है, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और आप ऐसी जगह घर बैठे देख सके। हर हर महादेव।